विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज कोविड-19 की महामारी के बीच में ऑफलाइन शिक्षा गवर्नमेंट ने जो बंद कर दी सरकार ने, तो अब ऑनलाइन हम शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन बंद कर हो गई है, तो हमें ऑनलाइन शिक्षा के अंदर हमेशा आपको हर रोज़ जो भी YouTube की लिंक दी जाती है उसके अंदर अभ्यास करना पड़ेगा, और सेकंड टेस्ट जो होने वाली है, द्वितीय कसौटी, उसकी तैयारी भी आपको घर पर रहकर करना पड़ेगा। आज आप घर पर सकुशल होंगे और रहो, ऐसी अभ्यर्थना के साथ हम गद्य 19 महाकवि कालिदास, गद्य का नाम है और लेखक का नाम है नरपत बारहट हडवैचा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी बच्चे को मूर्ख, अज्ञानी यानी कि बुद्धू नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो मौका मिलते ही वह बालक जो है वह एक दिन हीरे की तरफ चमक उठता है, यानी हीरो बन जाता है। तो यह एक कहानी महाकवि कालिदास के बारे में है। महाकवि कालिदास ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें कहीं भी उसका नाम उन्होंने नहीं लिखा है। उसका जन्म कहाँ हुआ, किसके घर हुआ, वह भी उन्होंने नहीं बताया है। उनके माता पिता का नाम भी कहीं भी मिलता नहीं है। तो ऐसे एक मूर्ख लड़के के बारे में हम कुछ बातें करते हैं कि वह एक मूर्ख इंसान में से एक बड़ा संस्कृत का लेखक, कवि बन जाता है, और एक मूर्ख में से महाकवि बन जाता है। और कालिदास उसका नाम कैसे पड़ा मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं उसको बारी बारी इस कहानी को मैं समझाऊंगा, और कालिदास कैसे पड़ा उसका नाम, उसके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब मैं गद्य की शुरुआत करता हूँ कि कालिदास को हम एक संस्कृत के महाकवि के बारे में ही जानते हैं। स्वयं कालिदास ने अपने विषय में जो कुछ भी लिखा है, कहीं भी उनका नाम का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि कवि बाण जो हो गए प्राचीन समय के अंदर, उन्होंने हर्षचरित नामक एक ग्रंथ लिखा है, यानी राजा हर्ष की कथा लिखी है, यानी आत्मकथा लिखी है हर्ष के बारे में, वह कवि बाण ने लिखे है। उन्होंने उसके अंदर कालिदास का जिक्र किया है, उल्लेख किया है। उससे हमें पता चलता है कि कालिदास बाण से भी पहले हो चुके हैं। महाकवि कालिदास ने अपनी एक कृति के अंदर, एक कथा के अंदर, अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम लिखा है। लेकिन विक्रम कौन है, विक्रम कौन है, उसके बारे में उसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन उससे हमें पता चलता है कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के समकालीन समकालीन माना जा रहा है। समकालीन यानी उसी के समय के अंदर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अन्य भाषाओं के अंदर अनेक पहेलियाँ और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन किया है। तो कुछ तथ्यों के आधार के ऊपर कुछ इतिहासकारों ने, कुछ लेखकों ने कालिदास के जन्म के बारे में
यहाँ बताया है। तो जन्म और परिचय क्या है वो देखिए कि कालिदास का जन्म 365 ईस्वी में और निधन 445 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि ईस्वी की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के समय में ही शुरू हुई थी, क्योंकि उससे पता चलता है कि उसका जन्म जो है कालिदास का, उन्होंने विक्रमादित्य के समय के अंदर कुछ एक स्थान के ऊपर उज्जैनी के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि उज्जैन, हाल में हम उज्जैन के बारे में जानते हैं, क्योंकि उज्जैन जो है वह बहुत ही दर्शनीय है। दर्शनीय यानी हमें देखने लायक होती है। उज्जैन एक हमारी संस्कृति का और एक हिंदू धर्म का एक तीर्थधाम के रूप में उसको माना जाता है, यानी वहाँ बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ है विक्रमादित्य के समय के अंदर। लंबा रास्ता पड़ने पर भी वहाँ से जाने के लिए बादल से वह अनुरोध भी किया करते हैं, क्योंकि उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का शासन था, राज्य था, यानी शासन चल रहा था, वहाँ का राजा था वह। वहाँ की प्रजा सब प्रकार के सुखी थी, कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी, और विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था, वो मैंने आगे बताया। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उन्हें उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। हम देखते हैं कि आज हमारे देश के अंदर जो सिक्के चलते हैं वह स्टील के होते हैं, लोखंड के होते हैं, लेकिन उस मान लो कि विक्रमादित्य के समय के अंदर प्रजा कितनी सुखी थी, संपन्न थी, वह उसके सोने के सिक्के से हमें पता चलता है। राज्यकाल का ठीक ठीक पता भी चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला में भी उसकी उन्नति हुई थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और विज्ञान इस युग में उत्पन्न हुए, और राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार भी थे। इसीलिए संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई। यानी प्राचीन समय के अंदर संस्कृत भाषा वह एक बोलचाल की भाषा थी, और अन्य प्रजा प्राचीन समय के अंदर हमारे देश के अंदर आई, इसीलिए वह हमारी संस्कृत भाषा लोग भूल गए। और बाद में विक्रमादित्य के समय के अंदर फिर से विक्रमादित्य ने संस्कृत की भाषा को बोलचाल की भाषा बनाई थी। फिर से हम संस्कृत भाषा भूल गए हैं, और आज संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रही है। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में वह सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न के रूप में कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था में निरक्षर थे। जिस डाल के ऊपर वह बैठते थे वही डाल को वह काटते थे, और निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, उसके बारे में एक रोचक कहानी है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते थे। विक्रमादित्य के समय में और महाकवि कालिदास के समय के अंदर उसी दिनों शारदानंद नाम का एक राजा था। उसके पत्नी बहुत गुणवती यानी गुणवान थी, विद्वान थी, और एक खूबसूरत भी इतनी थी, और जिसका नाम था विद्योत्तमा। वह सुंदर और रूपवती होने के कारण साथ साथ उसकी प्रशंसा भी दूर दूर देशों में फैली हुई थी। विद्योत्तमा ने अपने रूप, गुण और ज्ञान का उन्हें बड़ा गमन था, गर्व था। उसने विवाह के संबंध में एक घोषणा कर रखी थी कि जो मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा और मेरे सवालों का जो जवाब देगा और मुझको हराएगा, उसके साथ मैं विवाह करूंगी। जैसे आपने रामायण के अंदर पढ़ा होगा
कि सीता स्वयंवर प्रसंग राजा जनक ने रखा था कि एक प्राचीन धनुर था, उसको जो उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या उसको हिला देगा तो उसके साथ मेरी सीता की शादी करवाऊंगा। लेकिन 10,000 बड़े बड़े वीर राजा 10,000 आए थे, प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात क्या, उसको हिला भी नहीं सके थे। तो तब राजा जनक ने गमन किया था कि जो भी मेरे नहीं इस धरती जो आज वीर विहीन हो गई है, मुझे ऐसा पता चलता तो मैं यह प्राण नहीं लेता, भले ही मेरी कुंवनी क्यों न रहे, लेकिन मैं शादी किसी के साथ नहीं करूँगा। तो लक्ष्मण वहाँ खड़ा था अपने गुरु के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे आदेश दीजिए, इस प्रत्यंचा को चढ़ाने की बात क्या, उसको एक गेंद की तरह उठाकर 100 कोसों दूर उसको फेंक सकता हूँ। तो विश्वामित्र और राजा राम ने उसके गुस्से को शांत किया और राम को कहा कि जाओ उसको प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने की बात नहीं, इस धनुर को चकना चूर कर दिया, यानी खंड खंड कर दिया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। ऐसी एक कहानी जो है सीता स्वयंवर में, वही एक ऐसी कहानी जो है कि राजा सारनानंद की लड़की गुणवती जो है विद्वान थी, सुंदर थी, उनका गमन जो था कि शास्त्रार्थ में मुझे जो हराएगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। तो उन्होंने भी ऐसा एक स्वयंवर प्रसंग रखा था। तो उसी दिन घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पड़ोस के राज्यों के अंदर हुई तो वहाँ से अनेक विद्वान इसके पास आए। पंडित विद्युत माने शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। तो विद्वान या पंडितों को बड़ी बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ, ग्लानि यानी दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि कोई भी उनको हरा नहीं सका। और सब उन्होंने कहा, तो सभी विद्युतमाओं को यानी सभी पंडित को बड़ा दुख हुआ और सभी विद्वान और पंडितों ने मिलकर तय किया कि हम इस विद्युतमा का विवाह ऐसे मूर्ख इंसान के साथ करवा देंगे कि उसका गमन टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, और इसी प्रकार हम अपमान का बदला लेंगे। इसी प्रकार सभी विद्वान और पंडित लोग जो हैं मूर्ख इंसान को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जंगल के अंदर एक लड़का जो था वह खूबसूरत था, लेकिन एक डाली पर बैठकर वही डाली को काट रहा था। तो सभी पंडितों ने सोचा कि उससे मूर्ख इंसान कोई भी नहीं होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझा कर कहा कि सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कही और उसको कुछ लालच दिए, और लालच देने के बाद वह मूर्ख इंसान शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस पंडितों ने कहा कि हमारी एक शर्त को आपको माननी पड़ेगी। जब हम तुम्हें इस सुंदर लड़की के पास ले जाएंगे, आपको कुछ प्रश्न करेंगे तो आप मौन रहेंगे और इशारों से बात करेंगे। सभी इस मूर्ख इंसान ने हाँ कह दिया। फिर सभी पंडितों ने उसको बड़े सूट बूट कपड़े पहनाकर पंडित विद्युतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले जाते हैं। फिर राजकुमारी विद्युतमा को इस मूर्ख युवक को परिचय करते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे तो वह गुरु है, बड़े महान विद्वान है और शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी उन्होंने मौन धारण किया है, इसलिए वह आपके साथ इशारों से बात करेंगे। तो विद्युतमा ने मान लिया। विद्युतमा ने पंडितों से कि इसकी यह छल कपट भरी बात वो समझ में नहीं आई और साक्षात के लिए वह तैयार हो गई। इस युवक ने उन्होंने एक उंगली दिखाई कि क्या बताई, एक उंगली बताई। ये तो मूर्ख था,
तो उन्होंने सोचा कि वह मेरी एक आंख फोड़ देने को कहता है, तो उन्होंने 2 उंगली उसके सामने कर दी और गुस्सा किया। विद्युत माँ गुस्सा करती है तो सभी पंडित जो समझाते हैं कि ईश्वर इस दुनिया में एक है और साथ में एक जीव भी है, 2 है। उसका कहने का मतलब यही है हमारे गुरु का, यानी एक ईश्वर और जीव दोनों मिलाकर 2 है, ऐसा समझाकर बात आगे बढ़ाते हैं। तब विद्युत माँ उसको 5 उंगली दिखाते हैं। कितनी उंगली दिखाते हैं? 5 उंगली दिखाते हैं। तो इस मूर्ख इंसान को ऐसा लगता है कि वो मुझे चांटा मारने की धमकी दे रही है, तो उन्होंने मुट्ठी लगाकर उसको मुक्का मारने की धमकी देते हैं। विद्युत माँ वह राजकुमारी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। दूसरे माँ जो विद्युत माँ ने इस संकेत का अर्थ बताते हुए 5 उंगलियों को 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यानी मुक्के की बात कही तो विद्युत माँ को, इस गुणवती को समझाया कि वह मुक्का मारने की बात नहीं कहते हैं। आपने जो 5 तत्वों की बात कही 5 उंगलियां दिखाकर, तो उन्होंने कहा कि 5 तत्वों से मिलकर ही सृष्टि का सर्जन होता है। आज विज्ञान में पढ़ते हैं कि कौन कौन से 5 तत्व है, मालूम है? जलावरण, पर्यावरण, वातावरण, ये सब मिलकर 5 होते हैं, उससे वह सृष्टि का सर्जन होता है। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत माँ ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक बार ऐसा होता है कि वह तो मूर्ख इंसान तो था, जंगल में रहकर लकड़ियाँ काटने का काम करता था, तो वह जंगल के प्राणियों का आवाज़ उसको तुरंत आ जाता है। तो एक दिन विद्युत माँ के घर के पास से एक ऊँट जा रहा है, तो ऊँट की आवाज़, ऊँट अपने मुंह से आवाज़ निकालता है, तो वह मूर्ख युवक जो है कई दिनों से घबराया हुआ था, मौन रहकर, तो वह उन्होंने तुरंत ही ऊँट की आवाज़ को सुनकर अपने मौन व्रत को भूलकर यकायक यानी अचानक, यकायक यानी अचानक, जो लिखा है वह यकायक है। अचानक क्या हुआ कि अचानक बोल उठा, उत्र उत्र उत्र। तो उसको बोलते ही सुनकर विद्युत माँ चौंक उठती है और उसे पता चलता है कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों ने छल कपट यानी बेईमानी से उन्होंने बातों का अर्थ बताकर समझ में आ गया और विद्युत माँ को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल से कालिदास को प्रवेश पर रोक लगा दिया, बाहर निकल दिया और द्वार बंद कर दिया और जब तक वह वापस लौटे नहीं तब तक वह दरवाज़ा भी बंद रहा विद्युत माँ का, और वह घर के अंदर ही अकेली पड़ी रही। अपने अपमान को सहन करने के बाद भी वह कालिदास जंगल में चले जाते हैं और माँ काली की मूर्ति बनाकर उसका वरदान प्राप्त करते हैं। उसकी उपासना करने के बाद वरदान प्राप्त करते हैं। कारण कि कालिदास इस तरह के आप महाभारत के अंदर पढ़ चुके हैं कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाकर उसको विद्या नहीं दी क्योंकि वह अछूत था, और द्रोणाचार्य जो है वह राजकुमारों को ही पढ़ा रहा था। तो उन्होंने द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाई, पुतला बनाया, आराधना करने के बाद उसको सबसे महान धनुर्धारी बन जाता है। उसी प्रकार कालिदास ने भी माँ काली
की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना की और उसको वरदान प्राप्त हुआ माँ काली का, तब से वह कालिदास के नाम से पहचानने लगे और शीघ्र ही कालिदास ने सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए और राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्मा के पास लौटे। द्वार जब गए तब भी द्वार बंद थे, जब वापस लौटे कालिदास तब भी द्वार यानी दरवाजा बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत के द्वार खोलने की विद्योत्मा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, अनावृत यानी पत्नी का नाम है, कपाट यानी द्वार खोलने की बात कही। तब पत्नी विद्योत्मा ने पूछा कि अस्ति कश्चिद वाग विशेष, यानी आपने कौन कौन से ग्रंथ के अंदर आपने उपाधि यानी विद्या प्राप्त की है। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम की रचना विद्योत्मा को सुनाई और विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि काली का स्वागत किया। मित्रों, आज हम यहाँ तक सीखेंगे। बाकी उन्होंने बाद में कौन कौन सी कविताएं लिखी, कौन से ग्रंथ लिखे, कितने लिखे, पहला ग्रंथ एकांकी कौन सी, पहला नाटक कौन सा, पहली कविता कौन सी लिखी, यह सब अगले टास्क के अंदर यानी अगली बार हम देखेंगे। अस्तु। સ્કેનરમાં જશે।